देवेश सचदेव जी जुड़ रहे हैं। देवेश, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश पे बात करने के लिए। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के सीईओ एमडी हैं आप। और नीरज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आने के लिए। देवेश भाई से मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि बॉटम ऑफ द पिरामिड जिसे बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा जरिया होता है उनको वर्किंग कैपिटल लोन, बहुत ही छोटे छोटे लोन 25,000 50,000 या उससे भी कम कई बार अपनी जीविका को आगे ले जाने के लिए चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके बिजनेस से बात करूं, इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि ग्रोथ कैसी है सेक्टर में, क्या डिमांड अच्छी आ रही है, क्या स्ट्रेस में है बॉटम ऑफ द रंग ऑफ द इकोनॉमी? क्योंकि के शेप की जो डिमांड की बात करते हैं कि ऊपर का तबका तो बहुत हेल्दी है, नीचे प्रेशर है, क्या उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है? हाँ, थैंक यू अजय जी। वेरी गुड मॉर्निंग। आपने मुझे यहाँ बुलाया तो पहले मैं डिमांड की अगर बात करूं तो डिमांड अच्छी है। अगर आप हमारा भी देखेंगे ग्रोथ है H1 में करीब 18% ग्रोथ है। तो बैंक्स जो भी इम्पैक्ट था कोविड का, उसके बाद रूरल इकोनॉमी थोड़ा सा इट्स कमिंग अप। दो तीन चीजें हैं जो एक तो मैं आई थिंक लोग बात करते हैं कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, तो उसमें थोड़ा सा मैं एक दो पॉइंट अपने पॉइंट बताना चाहता हूं कि कोई अगर आप कोर इन्फ्लेशन को देखेंगे तो उसमें क्रूड और फूड का इम्पैक्ट होता है, स्पेशली सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन्हीं उसी का है। और उसमें अगर आप देखेंगे कि जो ये कस्टमर जिनको जिस बॉटम ऑफ पिरामिड जिनको हम डील करते हैं, वहां पर क्रूड का पेट्रोल उनके लिए या पेट्रोल या डीजल उनके स्पेंडिंग बास्केट में कोई बड़ा शेयर नहीं होता। दूसरा, फूड का जो इन्फ्लेशन है उसका बेसिकली, जैसे अभी नीलेश भाई भी बात कर रहे थे कि आपने आज भी देखा होगा जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको भी एक्सटेंड करने की बात हो रही है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। दूसरा, जैसे एसेंशियल सर्विसेज में कुछ अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो नलीफाई हो जाता है उस कस्टमर के लिए, क्योंकि वो उसी चीज को सेल भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा म्यूटेड हो जाता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो मुझे लगता है कि अब रूरल इकोनॉमी और जैसा इस बार की फसल भी अच्छी होने वाली है, और जैसे गवर्नमेंट जो सब कर रही है, रोड स्ट्रक्चर पे भी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हो रहा है। तो एंड सम ऑफ द टॉप स्टेट्स लाइक यूपी में आप देखा होगा कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज को इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी स्टेट लेवल से भी बहुत इम्पैक्ट करने का, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट करने की कोशिश हो रही है। तो इन सबको अगर देखते हुए मुझे लगता है कि अब आप देखेंगे कि इसमें अच्छा ग्रोथ आएगा। सचदेव जी, बहुत बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, आपने ज़रूर इसका आईपीओ देखा होगा। अभी हाल ही में कंपनी ने आईपीओ आई है। और अगर आपने नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि ये देश की इफ़ नॉट सबसे बड़ी, आई थिंक सेकंड बिगेस्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। 22 स्टेट्स में इनका ऑपरेशन फैला हुआ है और इतना ज़्यादा फुटप्रिंट है कि जो कमेंट्री ये कह रहे हैं तो ये किसी एक दो स्टेट्स का ऑब्जर्वेशन नहीं है। ये 22 स्टेट्स में कितने टच पॉइंट्स हैं आपके सचदेवा जी, जहां का ऑब्जर्वेशन आप जिस्ट बना के बता रहे हैं? जी भाई, हम करीब करीब 390 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, 1000 से ऊपर हमारी ब्रांचेस हैं। तो हमारे जो कस्टमर हैं अजय जी, करीब करीब 32 लाख कस्टमर हैं एज ऑफ सितंबर जी। तो मैं उन्हीं का व्यू पॉइंट, मैं अजय जी एक और पॉइंट बताना चाहूंगा कि देखिए 2010 से लेकर 2012-13 में भी इन्फ्लेशन बड़ा हाई था। अगर आप बॉटम ऑफ द पिरामिड के कस्टमर को देखते हैं तो थोड़ा सा एक आपको बताना चाहूंगा कि इनके लाइवलीहुड पे जब डेली डिसरप्शन होता है, एग्जाम्पल के लिए कोविड हो गया, आपने कोई फ्लड आ गया, वो अपने काम या मजदूरी जो रोज करते हैं या अपने जो लाइवलीहुड के लिए पे नहीं जा पाते हैं, उसका जो इम्पैक्ट होता है उसका उनकी लाइफ पे ज्यादा इम्पैक्ट होता है रादर देन मैक्रो एनवायरमेंट। ये मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अगर वो रोज अगर अपनी लाइवलीहुड पे जा चाह रहे हैं, कमा पा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन ये सब इट गेट्स इम्यूटेड। बट अगर आप उनकी डिस्ट्रप्शन हो गई, अब वो जा ही नहीं पा रहे हैं अपने कमाई के लिए या कमाई के साधन नहीं है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। चलिए, अपने आपके कारोबार के बारे में जानना चाहूँगा। आपने फर्स्ट हाफ की तो बात बताई, लेकिन एनपीएस के ऊपर जो बैड लोन की प्रोबेबिलिटी है, उस मैटर को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से आप उसको पकड़ के रखा हुआ है? क्योंकि ग्रोथ का एक दूसरा साइड है, वो जैसे कहते हैं ना कि कॉइन के दूसरे साइड, सिक्के का दूसरा पहलू, हाई ग्रोथ आई तो कहीं हाई एनपीए बढ़ने का डर नहीं आ जाए। तो आप उसको कैसे मामले को अंडर चेक रखें?
नहीं, बहुत अच्छा आपने पॉइंट किया अजय जी की। आई थिंक अजय जी मैं बताऊंगा फ्यूजन हमारा बेसिकली जो हमारा मेन फोकस यही रहता है कि हम रिस्क और ग्रोथ को मैरी करें। अगर आप ये देखेंगे कि ये जो ग्रोथ आई है मेरी 18% की, ये ग्रोथ टिकट साइज से नहीं आई है। मेरा जो डिसबर्समेंट है वो 35,600 कुछ था, वो करीब 36,100 कुछ हुआ। सो ये जो ग्रोथ आई है ये नए कस्टमर को ऐड करके आई है। हम आगे भी जो ग्रोथ लाएंगे हमारा ये बड़ा क्लियर है कि, और जैसा आपने बोला कि कुछ रिस्क कभी भी नजर आते हैं, वी हैव टू वेरी केयरफुल। हम उसी तरह से चलेंगे क्योंकि अपॉर्चुनिटी बड़ी है, इसीलिए आपको थोड़ी सी ग्रोथ ज्यादा नजर आती है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा ये ग्रोथ पूरी बड़ी कैलिब्रेटेड मैनर से आ रही है। हम अगर आप टॉप 10 कंपनीज में भी देखेंगे, सबसे कम जो लार्जेस्ट टिकट साइज भी हम करते हैं वो सबसे कम है। और मेरा आज भी एवरेज आउटस्टैंडिंग जो है कस्टमर के साथ 25,000 है। तो हम बड़े आराम से बढ़ना चाहते हैं। हम बड़ी फोकस है कि ग्रोथ के साथ साथ हम इसको कंट्रोल कर पाए ग्रोथ का। ऑलवेज मैं हर कभी वर्ड यूज करता हूं कि इट शुड बी कंट्रोल्ड ग्रोथ। ओके, ऑलराइट, बहुत ही कैलिब्रेटेड ग्रोथ आप देख रहे हैं सारे इस सारी कॉन्वर्सेशन से जो आप पिक कर पा रहे हैं मिस्टर सचदेव। लेकिन क्योंकि जब भी बैंक से क्रेडिट ग्रोथ की बात की जाती है, क्रेडिट ग्रोथ में एनबीएफसीज को, लेंडर्स को जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो भी उस पार्ट ऑफ दैट क्रेडिट ग्रोथ होता है। आपका कैपिटल अरेंजमेंट बैंक्स के साथ किस तरह का चल रहा है? जी, अभी तक देखिए हमारे पास 57 लेंडर है। सबसे बड़ा पार्टनरशिप है हमारा लेंडर। एसबीआई हमारा सबसे बड़ा लेंडर है, फॉलोड बाय आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, नेम एनी बैंक। कोई भी बैंक आज हमारे पास, हमारी जो टोटल लेंडिंग है करीब करीब 6,300 करोड़ की है एज ऑफ सितंबर। हमें अभी भी हमारे हाथ में करीब करीब 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ की सैंक्शन हाथ में है। जो अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो अभी अगर जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, जो उसको अगर मैं 35 बिप्स से बढ़ाया, उसको अगर छोड़ देता हूं तो उससे पहले 190 बिप्स का टोटल इंपैक्ट है इस इंटरेस्ट रेट साइकिल में। हमारे पे इंपैक्ट सिर्फ 50 बिप्स का आया है। और क्योंकि प्राइसिंग हैज बीन डीरेगुलेटेड इन द सेक्टर, हम वी कैन स्लोली पास इन टू आवर कस्टमर आल्सो, बट हम उतने उस तरह से हम पास नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम समझ रहे हैं हमारा कस्टमर जो है वो अभी भी थोड़ा सा जिस बॉटम ऑफ पिरामिड में है। जहां तक लैंडिंग की मतलब बोरिंग की बात करता हूं, आई थिंक हमें अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और आगे भी हमारी रेटिंग भी इंप्रूव हो गई है, A- से हम A स्टेबल हो गए हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो आई थिंक और अगर आप हमारी बैलेंस शीट अगर आप उठा के देखेंगे पिछले 7-8 साल में, वी हैव नेवर, हमने कभी भी लिक्विडिटी हमें क्राइसिस फेस नहीं हुआ है। वी हैव हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है अपने बैंकर्स के साथ। देवेश जी, वैसे अजय आपकी कंपनी के बारे में भी फैक्चुअल डाटा बता रहे थे, लेकिन मैं आपकी कंपनी के नाम से बड़ा प्रभावित हूँ, फ्यूजन माइक्रो। तो ये बहुत अच्छा, सुंदर, बेहतरीन नाम आपने रखा है। एक चीज़ मेरे को आपसे पता करनी है सर, 50% आपकी जो बुक्स हैं वो यूपी से है, बिहार से और उड़ीसा से है। ये स्ट्रेंथ भी बताता है कि आप इन स्टेट से कितना बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कई बार चैलेंज भी हो जाता है। तो आप इसको स्ट्रेंथ मानते हो कि चैलेंज मानते हो, और इसके अलावा कहाँ पे देखते हो सर आप? जी, पहले आपको बताओ, आपने थैंक यू, आपने नाम फ्यूजन का नाम इसलिए कि ये मिलन है कि जो हमारा सोशल और फाइनेंशियल गोल का मिलन है, इसीलिए इट्स अमेलगमेशन ऑफ फाइनेंशियल सोशल को, दैट्स द नेम फ्यूजन। सेकंड, आई थिंक आप देखिए हम बहुत ही कम कंपनीज में से हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। यूपी, बिहार हमारे बड़े स्टेट हैं, फॉलोड बाय उड़ीसा, बट तमिलनाडु भी हमारे टॉप 5 में आता है। हम वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंपनी है। किसी भी स्टेट में आज 20% के ऊपर मेरा पोर्टफोलियो नहीं है। अगर तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि ये हमारा स्ट्रेंथ है कि हम वेल डाइवर्सिफाइड है। टॉप 5 स्टेट्स हमारे 65% में। अगर आप किसी भी और नॉर्मली जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कंपनियां बड़ी हैं, वो पहले किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में बहुत ज्यादा उनका फैलाव होता है, फिर वो दूसरे स्टेट में जाते हैं, लेकिन हम शुरू से ही डाइवर्सिफाई रहे हैं। और स्ट्रेंथ इसलिए है कि आप जो आपने स्टेट्स बोले हैं, आप भी मानेंगे कि ये सारे स्टेट्स आर हाई ग्रोथ स्टेट्स। तो इन स्टेट्स में हमें अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। तो बट हम इस ग्रोथ के साथ साथ अपनी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू करेंगे, ताकि हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम रिस्क और ग्रोथ को मैनेज करें। राइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर देवा आज समय देने के लिए।
ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए, ये इनसाइट्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए आपके स्टेक होल्डर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत इंटरेस्टेड होंगे इन सारे कॉन्वर्सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। विश यू धन्यवाद। लक फॉर